इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, सभी समस्त भाई बहनों एवं समस्त देशवासियों को मैं राजकुमार यादव आप सभी को पुनः जय हिंद नमन करता हूं। साथ ही उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने अपने स्वर्णिम इस शरीर का त्याग करके अपने लहू से इस धरती को सींच करके आज हरा भरा बनाया है। और साथ ही उन माताओं को नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया, जो आज हमारी भारत धरती पर आज हम जो स्वतंत्र रूप में इस खुले आसमान के नीचे आज इस हरियाली के बीच में 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, मैं उन सभी को नमन करता हूं। और मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों एवं बहनों, आज हमारा भारत देश जो स्वतंत्र सांसें ले रहा है यह इसी तरह से नहीं था। हमारा आज जो हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं आज, ये इसी तरह से हमारा भारत नहीं था। हमारे भारत में तमाम प्रकार से पूरा जंजीरों से जकड़ा हुआ था। खुशी इस बात की होती है कि आज हमारा भारतवर्ष पूरी तरह से स्वतंत्र है, परंतु दुख इस बात का होता है कि जिस युवा शक्तियों ने अपने किरदार से इस भारत को संभाल करके रखा था, रखा है और रखेगा आज भी, आज वही युवा शक्ति फंसी हुई है। आज हमारे भारत का युवा शिक्षित बेरोजगार टहल रहा है, आज सबसे बड़ी समस्या का मुद्दा बना हुआ है। और मेरे मित्र, ये हमारा भारतवर्ष आज भी हमारे भारतवर्ष का सैनिक जब जाता है सीमाओं पर तो वह यह समझ करके जाता है कि यह धरती नहीं, यह मेरी माँ है और सर्वथा मैं इसकी रक्षा करूंगा। किसान का बेटा जाता है, गरीब का बेटा जाता है और जा करके इस भारत भूमि की रक्षा करता है। और मैं उन दिनों की बात दिलाऊं, आज जो हमारा युवा इतनी मेहनत कर रहा है और युवा का ही भविष्य आज खतरे में डाला गया है। तमाम प्रकार से कहीं वैकेंसियों को लेकर के, कहीं किसी योजनाओं को लेकर के आज एक वैकेंसी निकाली जाती है, 5-5 साल का समय लग जाता है, 10-10 साल का समय लग जाता है। मेरे मित्र, कल्पना करिए, क्या इसी तरह से हमारे भारत को आज़ादी दी गई थी? क्या इसीलिए हमारे भारत के नौजवानों ने इस चीज़ को बनाया था कि हम आने वाले समय में क्या ऐसा ही दिन हमारी पीढ़ियाँ देखेंगी? अगर ऐसा था तो 17 वर्ष की आयु में उधम सिंह को फांसी नहीं हुई होती, हमारे वीर अब्दुल हमीद शहीद नहीं हुए होते, भगत सिंह फांसी पर हंसते हुए नहीं झूलते, चंद्रशेखर आजाद अपने आप को इस देश के हवाले नहीं करते। मेरे प्यारे मित्रों, आज वर्तमान में जो स्थितियां भारत की बनी हुई हैं, जो वैकल्पिक स्थिति बना करके रखी गई है, बहुत ही कष्ट होता है इस बात को सुन करके कि हम भारत में आज़ाद तो हैं, हम दूसरों से तो आज़ाद हैं, लेकिन अपनों से हम आज़ाद नहीं हो पाए। मेरे मित्र, हम इस जनता से, अपने समाज से, अपने हिंदुस्तानियों से, अपने देशवासियों से इस बात को कहना चाहेंगे कि हम जनता जनसमूह हैं और जनसमूह ही अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है हमेशा, और ऐसे ही प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जाए। कभी वो समय था कि जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती थी तो वह कहती थी मेरा बेटा बड़ा होकर के सिपाही ही बनेगा, अपने देश की रक्षा करेगा, नेता बनेगा, नेतृत्व को संभालेगा। बहुत ऊंचा शब्द था नेता और नेतृत्व करने वाला। लेकिन आज देख सकते हैं आप कि हम किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारे देश का युवा किस तरह से व्यतीत कर रहा है। बड़ा ही कष्ट होता है इस बात का। जब कहते भी समय इस समय मुझको बहुत ज़्यादा कष्ट इस बात का होता है कि जब हम विद्यालयों में जाकर के एडमिशन लेते हैं, बीएड बीटीसी करते हैं, 2 लाख 3 लाख रुपया खर्च करते हैं, टेट क्वालिफाई करते हैं, सुपर टेट क्वालिफाई करते हैं, और उसके बाद हमको परिणाम क्या मिलता है? 5 साल जाकर के वैकेंसी फंस जाती है, 10 साल जाकर के फंस जाती है।
फिर पता चलता है कि उसमें तमाम धांधलियाँ हो जाती हैं, बेचारा युवा फंस जाता है, उसके माता पिता का सपना वहाँ पर खत्म हो जाता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे युवा अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के बदौलत कैसे कैसे ले जा करके स्कूलों की फीस पे करते हैं। वो फीस नहीं होती मेरे मित्र, मेरे दोस्त, वो फीस नहीं होती, वह अपनी माता पिता का सपना ले जा करके जमा करता है, लेकिन उसके सपनों के साथ भी आज खिलवाड़ कर दिया जाता है। क्या है देश की आज हालत, आप स्वयं समझ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज हम उन शहीदों को नमन करते हैं कि जिन्होंने यह समझ करके इस देश को प्रज्वलित किया, अपनी जान हथेली पर रख दिया। चाहे होते तो भगत सिंह जैसे बहादुर इंसान, एक बहादुर सिपाही, एक बहादुर देश का रक्षक। जब अंग्रेजों ने कहा उनसे कि है भगत सिंह, हमारी हुकूमत को तुम कबूल कर लो और हम तुम्हें स्वतंत्र छोड़ देंगे, मुस्कुरा करके उन्होंने जवाब दिया, बहुत सुंदर सा जवाब दिया। कहा है अंग्रेजों, तुम्हारे ग्रंथों में लिखा होगा कि जो वीर एक बार जन्म ले लेता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। हमारे भारत के, हिंदुस्तान के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अगर एक वीर सिपाही शहीद होता है तो उसके लहू के छींटे से हजारों सिपाही जन्म लेते हैं। ये मेरे देश का जुनून था मेरे दोस्त। कहा करते थे उस समय लोग कि जो मातृभूमि की हुई नहीं, जो मातृभूमि की हुई नहीं, फूको उस चढ़ी जवानी को, अर्ज झूमे जिसके मस्तक पर, धिक्कार है ऐसे प्राणी को, धिक्कार है ऐसे प्राणी को। वो चीज थी हमारे भारत में। आज भी हमारे भारत का जब कोई युवा सैनिक जब निकलता है, एक सैनिक की दास्तान आपको बताता हूँ। एक सैनिक जा रहा है अपने भारत भूमि की रक्षा के लिए, अपनी माँ के पास जाता है और आशीर्वाद लेता है। आशीर्वाद लेते समय बोलता है, सुनिएगा, कि माँ मुझे आशीष दो, कि माँ मुझे आशीष दो, माँ भारती की आरती में, कि माँ मुझे आशीष दो, माँ भारती की आरती में, अपने लहू से दीप हर तरफ जला सकूं, सरहदों पर दुश्मनों के हौसलों को तोड़ कर एक तिरंगा इस गगन में फहरा सकूं। चाहे विपरीत हो हवा तो किंतु याद रहे राणा के वंशज हम जग को बता सकूं, कि राणा के वंशज हम जग को बता सकूं। माँ तुम्हारे लाडले की बस इतनी सी है कामना कि देश के लिए मैं माँ शहीद कहला सकूं, कि देश के लिए मैं माँ शहीद कहला सकूं। और आगे कहता है यही बालक जो सीमा पर जा रहा है कि माँ मैं शहीद कहला सकूं देश के लिए। और फिर आगे कहता है कि मुश्किलों से खेल कर, कि मुश्किलों से खेल कर, तूफानों से झेल कर, मैं हामिद भगत सिंह के चरित्र को निभाऊंगा। कि मुश्किलों से खेल कर, तूफानों को झेल कर, मैं भगत हामिद के चरित्र को निभाऊंगा। और एक एक बूंद रक्त की धारा को सींच कर, एक एक बूंद धारा से रक्त सींच कर, नित्य माँ भारती की वंदना जरूर गाऊंगा। और माँ तुम्हारी अस्मिता पे आँच आ सके न कभी, फर्ज तेरे दूध का मैं अंत तक चुकाऊंगा। कि फर्ज तेरे दूध का मैं अंत तक निभाऊंगा। और जिंदा लौट कर न आ सका तो कोई बात नहीं, कि जिंदा लौट कर न आ सका तो कोई बात नहीं, तन पर तिरंगा लपेट कर जरूर आऊंगा। कि तन पर तिरंगा लपेट कर जरूर आऊंगा। ये होती है दास्तान मेरे मित्र एक माँ के बेटे की, जो इस देश की रक्षा करता है और लौट करके आता है। अभी आप तमाम घटनाएं देखे होंगे कि आता है जब तो लोग पहुंचते हैं, हमने 10 लाख दान दे दिया, हमने 20 लाख दान दे दिया। बड़ा ही कष्ट होता है मित्र जब मीडिया के सामने खड़ा होकर के लोग ये बताते हैं कि मैंने 10 लाख दिया, 20 लाख दिया। क्या तुलना की जा सकती है? क्या इस बात की तुलना की जा सकती है? मुझे तो
विनीत चौहान की एक कविता याद आती है इसी बात पर, जिस पर उन्होंने अंत में लिखा है कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर बधुता माओं को। बहुत अच्छी लाइन है मित्र, सुनिएगा इस बात को कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर बधुता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेठों को, लो मैं 25 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेठों को, और हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। मित्र, कलेजा कांप उठता है ऐसी बातों को सुन करके। ये हमारे भारत की भूमि है, ये देश हमारा ऐसे ही नहीं बना है। इस देश को बनाने के लिए बहुत ही हमारे भारत ने उस चीज का त्याग किया है। उस माँ से पूछिए जिस माँ का बेटा उसकी युवा अवस्था में ही उसके आंखों के सामने जब शहीद हो जाता है, यह सोच करके कि मेरी धरती माँ, मेरी भारत की धरती सलामत रहे, मेरी आने वाली पीढ़ी कम से कम स्वतंत्र खुली सांस ले सके। अभी आपने हाल में ही देखा था जो कांड हुआ था कि जब देखा आपने कि एक सैनिक का पूरा शरीर छलनी कर दिया गया, और जब लौट करके उसकी लाश उसकी माँ के पास पहुंचती है तो एक ही शब्द वो कहती है उसकी माँ कि ठीक है साहब, जब मेरा बेटा आपके यहाँ जाता है तो अगर 1 इंच छोटा हो जाता है तो आप उसको छांट देते हैं। आज मेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, बताइए मैं अपने बेटे की लाश कैसे दूं? कल्पना करिए दोस्त, कल्पना करिए मेरे भाई बहनों, मेरे भारत के वासियों, कल्पना करिए कितना कष्ट हो, अपार कष्ट होता है। लेकिन ऐसे ही युवाओं के साथ आज भारतीय की कुछ जनसत्ता खिलवाड़ कर रही है। क्या इसीलिए कि हमारे भारत को आज़ादी इसीलिए दिलाई गई, इसीलिए आज का भी सैनिक अपने आप को खड़ा करता है? क्या यही चाहता है? क्या यही उसकी सोच होती है कि मैं एक किसान गरीब माँ का बेटा होकर के देश की रक्षा करूं और वो एसी में बैठ करके आनंद ले? क्या इसीलिए? नहीं दोस्त, इस चीज के लिए आज 15 अगस्त का दिन हम भारतीयों को एक संकल्प और लेना होगा कि हम अपने हक के लिए हमेशा सर्वथा आगे रहेंगे। हमने तो सब कुछ अपना दे दिया इस देश को, लेकिन हमने दिया जरूर है, हम उसी से अपने देशवासियों को स्वतंत्र रखेंगे। हमारा भारत, पूरा देश हमारा स्वतंत्र होगा। एक कविता के जरिए आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि भारत जो है ऐसे नहीं बनता। ये भी एक विनीत कुमार चौहान की एक लिखी हुई प्रसिद्ध कविता है कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, ये देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, और माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, कि माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। जहाँ शहीदों के स्वार्थ की एक बूंद भी गिरती है, आज लोग मंदिर मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन क्या कहती है कविता कि जहाँ शहीदों के स्वार्थ की एक बूंद भी गिरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है। देश के हीरा मोती पन्ना की दुनिया या भारी है, ये देश के हीरा मोती पन्ना की दुनिया या भारी है, लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है। शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में, शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में, और मातृभूमि पर मरने का सुख मिलता है संकल्पों में, मातृभूमि पर मरने का सुख मिलता है संकल्पों में। जिसके मन में देशभक्ति का पावन सपना होता है, जिसके मन में देशभक्ति का पावन सपना होता है, श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है, श्री राम सा उसको सारा जीवन तपना होता है। आजादी का दीप जलाना पड़ता है अपने प्राणों से, आजादी का दीप जलाना पड़ता है अपने प्राणों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। इतना ही नहीं, आज भी कुछ लोग
हैं ऐसे जो विदेशी आक्रमण बराबर करते रहते हैं, उनके लिए कि जिसकी नजरों में भारत केवल जमीन का टुकड़ा है, कि जिसकी नजरों में भारत केवल जमीन का टुकड़ा है, अमर तिरंगा बस खादी वाला कपड़ा है, अमर तिरंगा बस उनके लिए खादी वाला कपड़ा है। संविधान के हर विधान को जो प्रतिकूल समझते हैं, संविधान के हर विधान को जो प्रतिकूल समझते हैं, इस धरती को मातृभूमि कहने में ये भी झिझकते हैं। जिनकी निष्ठाएं बसती हैं आतंकवाद के ढोलों में, जिनकी निष्ठाएं बसती हैं आतंकवाद के टोलों में, खोज रहे हैं समाधान विस्फोटों में, हथगोलों में, जो 2-4 पटाखों के बल पर भी आज हैं फूल रहे। मित्र, बहुत से विदेशी अपना आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, तो कि जो 2-4 पटाखों के बल पर शायद हैं फूल रहे, और वे हमीद के फौलादी सीने को शायद भूल रहे, वे हमीद के फौलादी सीने को शायद भूल रहे, वे हमीद के फौलादी सीने को शायद भूल रहे। अरे बलिदानों की कथा जुड़ी है झंडे के तीनों रंगों से, बलिदानों की कथा जुड़ी झंडे के तीनों रंगों से, जाकर कह दो हिंदुस्तान नहीं डरता है इन 2-4 लफंगों से, जाकर कह दो हिंदुस्तान नहीं डरता है इन 2-4 लफंगों से। कि अमर तिरंगा स्वाभिमान से, अमर तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, और जहां गिरेगा लहू हमारा वंदे मातरम बोलेगा, जहां गिरेगा लहू हमारा वंदे मातरम बोलेगा। आजादी का दीप जलाना पड़ता है अपने प्राणों से, आजादी का दीप जलाना पड़ता है अपने प्राणों से, और माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। मेरे मित्रों, मेरे समस्त देशवासियों, मैं पुनः उन वीर शहीदों को पुनः नमन करता हूं, जिनके कारण आज हम इस भारत धरती पर पूर्णतः सुरक्षित हैं। आज हम किसी जंजीर के जकड़े में नहीं हैं, हम संविधान से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बात पुनः कहना चाहूँगा कि वक्त से बढ़कर बहादुर, वक्त से बढ़कर ना कोई बहादुर, जंग में दूजा, सराहा वक्त ने उसको जिसने की है वक्त की पूजा, सराहा वक्त ने उसको जिसने की है वक्त की पूजा। इन शब्दों के साथ फिर मिलूंगा मैं अपने अगले वीडियो में, अपनी शिक्षा के साथ, पढ़ाई के साथ। मैंने जो भी आपको बताया सुनाया, इससे मेरा किसी भी समाजवाद, भाजपावाद, बसपावाद या किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं एक शिक्षावादी हूँ। ना मैं समाजवादी हूँ, ना बसपावादी हूँ, ना भाजपावादी हूँ। मैं एक शिक्षावादी हूँ, और शिक्षावादी होने के कारण शिक्षा की बात करता हूँ, और शिक्षा किसी जाति धर्म के नाम पर नहीं होती। एक शिक्षक होने के कारण, एक नवयुवक होने के कारण मुझे आज अपने नवयुवकों का दर्द दिखाई देता है, जो कि असहनीय पीड़ा देता है। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः कहूँगा कि अपने आप को पहचानें, जागृत करें। युवा पीढ़ियों से अपने कहूँगा, अपने युवा साथियों से कहूँगा कि हम ही और आप मिल करके कुछ नया कर सकते हैं। आज तक अगर किसी ने इस देश को संभाला है तो युवा ने संभाला है, और आगे भी अगर कोई संभालेगा वो एक युवा ही संभालेगा। ठीक है मित्र, चलता हूँ आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।